23 जनवरी को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ था। इसके 11 दिन बाद मोदी सरकार ने पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही राम लखन की जोड़ी भारत रत्न विनर कहे जाएंगे। राम लखन की जोड़ी ने भारत की राजनीति को एक नई दिशा दी। किसे कहते हैं राम लखन की जोड़ी, इसमें राम कौन है और कौन है लखन, आइए इसे जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर भारत रत्न देने का ऐलान किया। इसकी घोषणा करते हुए उन्होंने लिखा, मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने भी उनसे बात की और इस सम्मान से सम्मानित होने पर उन्हें बधाई दी। हमारे समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक, भारत के विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय है। उनका जीवन जमीनी स्तर पर काम करने से लेकर उप प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने तक का है। उन्होंने हमारे गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। उनके संसदीय हस्तक्षेप हमेशा अनुकरणीय और समृद्ध अंतर्दृष्टि से भरे रहे हैं। वहीं भारत रत्न के ऐलान के बाद 96 वर्षीय लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा, मैं अत्यंत विनम्रता और कृतज्ञता के साथ इस सम्मान को स्वीकार करता हूं। उन्होंने कहा कि यह न केवल एक व्यक्ति के रूप में मेरे लिए सम्मान है, बल्कि उन आदर्शों और सिद्धांतों का सम्मान है जिनकी मैंने पूरी क्षमता से जीवन भर सेवा की। उन्होंने कहा कि आदर्श सेवा की यह जीवन मेरा नहीं, यह मेरे राष्ट्र के लिए है, ने मेरा जीवन को प्रेरित किया है। उन्होंने कहा कि आज मैं दो लोगों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी को कृतज्ञतापूर्वक याद करता हूं, जिनके साथ मैंने काम किया है। साथ ही उन्होंने इस सम्मान के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी, प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने अपने परिवार के सभी सदस्यों, अपनी दिवंगत पत्नी कमला के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। सर्वोच्च नागरिक सम्मान के नाम की घोषणा के बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने घर से हाथ हिलाकर लोगों और मीडिया कर्मियों का अभिवादन किया। इस दौरान उनकी बेटी प्रतिभा आडवाणी के साथ नजर आई। उनका सफर जमीनी स्तर पर काम करने से लेकर बड़े पद उप प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने तक का है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म कराची में 8 नवंबर 1927 को हुआ था। तब पाकिस्तान भारत का ही एक पार्ट हुआ करता था। इनके पिता किशन चंद और माता ज्ञानी देवी, उनकी एक छोटी बहन शीला है। ये हिंदू परिवार से संबंध रखते हैं। आडवाणी ने कराची के सेंट पैट्रिक्स स्कूल से पढ़ाई की। कहा जाता है इस स्कूल में परवेज मुशर्रफ भी पढ़ाई करते थे, जो सेना में बड़े पदों पर गया, फिर आगे पाकिस्तान का राष्ट्रपति भी बना। फिलहाल चलिए मुद्दे पर चलते हैं। आगे की पढ़ाई के लिए आडवाणी ने गवर्नमेंट कॉलेज हैदराबाद में दाखिला लिया। उनका परिवार विभाजन के बाद भारत में आकर बस गया। 1941 में 14 साल की उम्र में आडवाणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS में शामिल हो गया और फिर प्रचारक के रूप में कार्य करने लगे। 1942 में उन्होंने गिडुमन नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। आगे बॉम्बे विश्वविद्यालय के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से कानून में स्नातक किया। इसके बाद उन्होंने 1944 में कराची के मॉडल हाई स्कूल में शिक्षक की नौकरी ज्वाइन कर लिया। 1951 में वह भारतीय जनसंघ का सदस्य बना और 1957 में वह दिल्ली चले आए। यहाँ जनसंघ की दिल्ली इकाई में महासचिव के रूप में कार्य किया। थोड़े समय बाद वे अध्यक्ष चुन लिए गए। फरवरी 1965 में कमला आडवाणी से शादी किया और उनका एक बेटा जयंत और एक बेटी प्रतिभा है। 1970 में आडवाणी दिल्ली से राज्यसभा का सदस्य चुना और अप्रैल 1970 में पहली बार राज्यसभा पहुंचे। दिसंबर 1972 में लाल कृष्ण आडवाणी को भारतीय जनसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 1975 को जब देश में आपातकाल लगा तो उन्हें बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया गया। इंदिरा गांधी के आपातकाल के व्यापक और लोकप्रियता के कारण 1977 के आम चुनाव में जनता पार्टी ने भारी जीत हासिल की। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। इस सरकार में आडवाणी को सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया। 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन किया और इसमें जनसंघ का विलय कर दिया गया। इसके अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी बने और आडवाणी महासचिव। 1990 में स्वयंसेवकों को संगठित करने के लिए आडवाणी ने राम रथ यात्रा शुरू की। यह जुलूस गुजरात के सोमनाथ से शुरू हुआ, जिसे अयोध्या पहुंचना था। इसके बारे में जानने के लिए यहाँ क्लिक कर देख सकते हैं। 1984 में जब आम चुनाव हुआ तो भाजपा ने केवल 2 सीटें ही जीत पाई, जबकि कांग्रेस ने इंदिरा गांधी की हत्या के कारण सहानुभूति की लहर से भारी जीत हासिल किया। आगे 1996 के आम चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तो इसमें आडवाणी को गृह मंत्री बनाया गया, लेकिन ये सरकार मात्र 13 दिन के बाद ही गिर गई। इधर भाजपा के नेतृत्व में NDA का गठन किया गया। 1998 के आम चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA सत्ता में आया। मार्च 1998 में वाजपेयी प्रधानमंत्री के रूप में वापस लौटे और आडवाणी गृह मंत्री बना, लेकिन सरकार केवल 13 महीने के बाद फिर से गिर गई, जब जयललिता के नेतृत्व में ऑल इंडियन अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। नए चुनावों की घोषणा किया गया और भाजपा के नेतृत्व वाले NDA ने 1999 के आम चुनाव में फिर से बहुमत हासिल किया। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और आडवाणी गृह मंत्री बने। बाद में उन्हें उप प्रधानमंत्री के रूप में पदोन्नत किया गया। 2004 के आम चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। इस बार कांग्रेस के नेतृत्व वाला संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन
यानी यूपीए सत्ता में आया और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। 2004 की हार के बाद वाजपेयी ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया और आडवाणी को भाजपा का नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ाया। जून 2005 में कराची की यात्रा के दौरान आडवाणी ने मोहम्मद अली जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष नेता बताया, जिसके कारण आरएसएस ने उनकी आलोचना की। आडवाणी को भाजपा अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया। 2005 में मुंबई में भाजपा के रजत जयंती समारोह में आडवाणी ने पार्टी के अध्यक्ष पद छोड़ दिया और उसके स्थान पर उत्तर प्रदेश से राजनाथ सिंह को चुना गया। 2006 में आडवाणी ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष के नेता के रूप में अगले आम चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मानते हैं। वाजपेयी ने आडवाणी की उम्मीदवारी का समर्थन किया। फिर भाजपा के संसदीय बोर्ड ने औपचारिक रूप से लालकृष्ण आडवाणी को 2009 के आम चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया, लेकिन 2009 के आम चुनाव में भाजपा की हार हो गई। लालकृष्ण आडवाणी ने विपक्ष के नेता का पद सुषमा स्वराज को सौंप दिया, लेकिन आडवाणी 2014 का आम चुनाव गांधीनगर से लड़ा और लगातार 5वीं बार जीत हासिल किया। इस तरह आडवाणी ने राजनीति में अपनी पहचान बनाई और भाजपा को मजबूत किया। वर्तमान में आडवाणी 96 साल के वरिष्ठ नेता हैं। उनकी पुस्तक माई कंट्री माई लाइफ काफ़ी प्रसिद्ध है। अब उन्हें भारत रत्न देने का फैसला किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब राम लखन की जोड़ी भारत रत्न विनर हैं। इस जोड़ी में अटल बिहारी वाजपेयी को राम, जबकि आडवाणी को लखन कहा जाता है। थैंक यू।